हमारी बारिश कब होती है? जब मानसून आता है इंडिया में तभी तो बारिश होती है, लेकिन विंटर्स में भी बारिश होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि विंटर्स में हमारे नदर्न इंडिया में बारिश क्यों होती है। तो उसका क्या होता है? मॉइस्चर होता है। क्या होता है इस एयर में? मॉइस्चर, जिसकी वजह से ये पूरे हिमालय से टकरा के, ये क्या है? ये क्या है? पूरे नॉर्थ इंडिया में हिमालय से इनसे टकरा के अपने पूरे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन पूरे इलाके में क्या करती है? बारिश करते हैं सर्दियों में। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मानसून विंड्स को अपने इंडिया में लाने में काफी मदद करती है। ये क्यों? जब तिब्बत पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहीं इलाहाबाद और गंगा प्लेन्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और नए टॉपिक के साथ, अपर ट्रोपोस्फेरिक सिस्टम। इससे पहले हमने विंड्स के बारे में जाना कि विंड्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में जाना। हमने देखा था ना, कुछ अपनी परमानेंट विंड्स हैं, कुछ वेरिएबल विंड्स हैं, कुछ कोल्ड विंड्स हैं, कुछ वार्म विंड्स हैं। तो हम सब ने उन सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अपर ट्रोपोस्फेरिक का सिस्टम। जैसे हमने लैंड से पढ़ा ना, जैसे कहाँ से नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में विंड्स चलती हैं, किस डायरेक्शन से और क्यों चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही क्यों चलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जाना हमने इससे अब लास्ट वाली वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कुछ अपर ट्रोपोस्फेरिक का सिस्टम, यानी कि अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या सिस्टम होता है, वहां पे कैसे हवाएं चलती है। वहां पे काफी डिफरेंट हवा चलती है अपनी, अगर हम कंपेयर करें अपनी लैंड से। तो आज हम उसी को कवर करेंगे। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो कंडीशंस ऑफ अपर ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे, उसके बाद जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ये क्या होती हैं इनको जानेंगे, उसके बाद जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं उनको जानेंगे, और रॉसबी वेव्स क्या होते हैं उनको जानेंगे। तो आज इन चार टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में, कंडीशंस, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, जेट स्ट्रीम्स और रॉसबी वेव्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशंस ऑफ अपर ट्रोपोस्फेयर से कि अपर ट्रोपोस्फेयर में कैसी कंडीशंस बनती है। हमें पता है कि जो अपनी, ये मैं अपना क्या बनाता हूं, अर्थ बनाता हूं, ये है अपना इक्वेटर। हमें पता है इक्वेटर पे क्या होता है? लो प्रेशर होता है ना। इक्वेटर पे कौन सी प्रेशर बेल्ट है? हमने 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट पढ़ी है ना। तो इक्वेटर वाली कौन सी है? इक्वेटर वाली है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हम सबको पता है, और रीजन भी पता है हमें इसका, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का। क्यों? सन अपना नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड शिफ्ट होता रहता है, तो उसी हीट की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। वहीं अगर हम जहां इक्वेटर पे अगर लो प्रेशर है, इसी के इक्वेटर के ही अपर ट्रोपोस्फेयर में, अगर हम इक्वेटर के ही ट्रोपोस्फेयर की बात करें, यानी कि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहां इक्वेटर के अपर ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो यहां होता है लो प्रेशर, यहां होता है हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। तो इक्वेटर के अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है हाई प्रेशर, और वहीं पोल्स की अगर हम बात करें तो पोल्स पे होता है, यह है पोल्स पे, पोल्स के अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है लो प्रेशर। ये कहां पे? पोल्स की बात करें, पोल्स पे क्या होता है? जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो पोल्स वाली कौन सी है? पोल्स हाई प्रेशर बेल्ट है, हमें पता है। तो अब ये क्या होगा? और हमेशा एयर कहां से ब्लो करती है? इट ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो अब ये एयर है, ये कैसे चलेगी? ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये ऐसी ही तो चलेगी। अगर हम यहाँ पे बनाए, यहाँ पे क्या है? अपर ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ है अपना हाई प्रेशर अपर ट्रोपोस्फेयर में। वहीं अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स पे क्या है? लो प्रेशर अपर। तो अब एयर कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये होती है कंडीशन अपनी अपर ट्रोपोस्फेयर की पूरे अर्थ पर, कि हमें पता है। सबसे पहले इसमें हमें इजीली समझना है, सबसे पहले हमें सातों प्रेशर बेल्ट्स पता है, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है। वहीं जैसे मैं फिर से एक रफली याद कर लेते हैं, जिसको याद नहीं होगा, अपनी सातों परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, ये है अपनी 7 परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई। ये क्या होगी? सातों हाई प्रेशर बेल्ट होगी। एयर कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बस हमें यही समझना था। अब हम इसमें ये देखेंगे कि अपर ट्रोपोस्फेरिक का सिस्टम भी हमें पता चल गया क्या होता है। पोल्स के अपर ट्रोपोस्फेयर पे होता है हाई प्रेशर, पोल्स के अपर ट्रोपोस्फेयर पे होता है लो प्रेशर, और इक्वेटर के अपर ट्रोपोस्फेयर पे होता है हाई प्रेशर। तो इससे क्या क्रिएट होता है? इससे प्रेशर ग्रेडियंट
फोर्स क्या करती है, एयर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करवाती है। ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या हमें समझना है, अब समझना है हमें कि ये तो चलो हो गया, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने लगी, लेकिन हमें पता है अर्थ क्या कर रहा है, अपना रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन की वजह से कौन सी फोर्स लगती है, कोरियोलिस फोर्स लगती है, कोरियोलिस फोर्स लगती है ना। ये कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, अपनी कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, ये जो अपनी एयर मूव कर रही है इसको डिफ्लेक्ट करती है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की साइड, ये नदर्न हेमिस्फीयर में इधर राइट की साइड, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की साइड। ठीक है, तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करती है, रिवर्स को डिफ्लेक्ट करती है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की साइड। तो इस और डिफ्लेक्ट, हमें कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, डिफ्लेक्ट। लेकिन अब क्या होता है, इवेंचुअली विंड्स ओरिएंट देमसेल्फ एट 90 डिग्री विद कोरियोलिस फोर्स, यानी कि ये जो विंड्स चल रही हैं इसमें कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये अपना क्या है, ये अपना लो प्रेशर, ये अपना हाई प्रेशर, यहां से विंड्स चल रही हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये क्या है, पीजीएफ, ये क्या है, पीजीएफ है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। विंड्स अब क्या करेगी, कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी, कोरियोलिस फोर्स इसको डाइवर्ट करके, और विंड्स कहां पे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन। क्या बोलेंगे हम, जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन। समझ आया ना, यहां पे प्रेशर क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही थी बिकॉज ऑफ पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वहीं कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुई और ये 90 डिग्री एंगल पे, किसने, 90 डिग्री एंगल पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाया। और जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए, जब ये कंडीशन कंप्लीट हो जाए उसको हम बोलेंगे जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन। और इसी को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी। क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी। तो हमें अपर ट्रोपोस्फेरिक का सिस्टम पता चल गया, जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन पता चल गई क्या होती है। अब चलो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आया, तो जियोस्ट्रॉफिक कुछ विंड्स के बारे में जानते हैं कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती है। हमें पढ़ना है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, फिर से वही बात, एयर कहां से ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। फिर जब पीजीएफ, ये अपना है ना, ये जब 90 डिग्री का एंगल पे आ जाए कोरियोलिस फोर्स की वजह से एयर, तो क्या होगा, तब बनती है अपनी जियोस्ट्रॉफिक कंडीशन बनती है, ये पीजीएफ है। इसी को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। तो ये क्या होती हैं, जब विंड्स हैं, जब अपनी स्पीड गेन करती हैं, जब ये अपनी स्पीड गेन करती हैं तो कोरियोलिस फोर्स इक्वल हो जाती है पीजीएफ के। और क्या होता है, जब अपनी विंड्स स्पीड गेन करती हैं तो हमेशा सब पूरे जगह वेस्टर्लीज होने लगती है, यानी कि वेस्टवर्ड ब्लो करती है, वेस्टर्लीज इन अपर ट्रोपोस्फेयर में। अपर ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है, अपर ट्रोपोस्फेयर की, तो यह सब वेस्टवर्डली, यानी कि ये अपना अर्थ है, यहाँ पे हर जगह वेस्टवर्ड की तरफ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में। रीजन दो ही है, एक तो पीजीएफ और कोरियोलिस फोर्स। तो हमें बस इतना याद रखना है, इन्हीं को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक कंडीशंस। और हाँ, ये है आर ऑलवेज पैरेलल टू आइसोबार्स, आर ऑलवेज पैरेलल टू आइसोबार्स, ठीक है, एंड आर ऑलवेज वेस्टर्लीज। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अपर ट्रोपोस्फेयर का सिस्टम क्या होता है और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स किसको कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम्स। अपर ट्रोपोस्फेरिक सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे
कुछ जेट स्ट्रीम के बारे में कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। अपनी जेट स्ट्रीम्स हमने देखा ना कैसे कि अपन अपर ट्रोपोस्फेरिक का सिस्टम जाना, कहाँ हाई प्रेशर होता है, इक्वेटर के अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है हाई प्रेशर, वहीं पोल्स के अपर ट्रोपोस्फेयर में लो प्रेशर होता है। तो उससे क्या है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसी को जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या है, जेट स्ट्रीम्स हम नहीं फील कर सकते, क्यों, हम तो लैंड पे रह रहे हैं ना। ये कहाँ चलती है, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में कुछ ऊपर किलोमीटर्स पे है ना, ये चलती है, अपर करंट है, अपर एयर करंट है, जिसको हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों, हम तो लैंड पे है ना। तो जेट स्ट्रीम्स के बारे में क्या पढ़ें, जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द अपर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे हम कहाँ हैं, हम तो ये हैं, ये क्या है अपना लिथोस्फेयर, वहीं बात किसकी हो रही है, एटमॉस्फेयर की। तो ये इस तरीके से विंड्स चलती है, इस तरीके से विंड्स चलती हैं। इन्हें इस विंड्स को जो एटमॉस्फेयर में चल रही हैं उसको हम बोल रहे हैं जेट स्ट्रीम्स, और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। द विंड स्पीड्स ऑफन एक्सीड्स 90 किलोमीटर पर आवर अप टू 400 किलोमीटर पर आवर हैव बीन मेजर्ड, यानी कि 200 से 400 किलोमीटर के बीच तक की ये स्पीड गेन कर लेती हैं, इतनी स्ट्रांग विंड्स होती हैं ये। वहीं अगर हम इनके कुछ टाइप्स को जाने, ये परमानेंट होती हैं और टेम्परेरी, दो बेसिस पे इनको डिवाइड कर रखा है। अगर परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में होती हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और पोलर जेट स्ट्रीम्स। वहीं अगर टेम्परेरी की बात करें तो टेम्परेरी में होती हैं अपनी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और सोमाली जेट स्ट्रीम। दे आर बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स एंड नॉट वेरी अंडरस्टूड, यानी कि ये जो हैं ये परमानेंट हैं, और ये जब कुछ लोकल कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं उनकी वजह से बनती हैं, ये उनकी वजह से ये जेट क्रिएट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं, इंदौर के बारे में डिटेल्स में अगर पूछें परमानेंट की बात, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो मैं इसे मिटा देता हूं। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है अपने ट्रॉपिकल एरियाज में, ये अपना अर्थ, ये है अपना अर्थ, ये है अपना ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, रफली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इनमें जो एयर चल रही है इस पूरे एरिया को इफेक्ट करती है। ये कौन सी, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इस पूरे एरिया को इफेक्ट करती है। पूरे ट्रॉपिकल एरिया को जो इफेक्ट करेंगी वो होती है अपनी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। अब अगर हम इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने इंडिया में। कैसे रोल प्ले करती हैं, इंडिया में विंटर्स में क्यों बारिश होती है, ये कोई बता सकता है, विंटर्स में अपने इंडिया में क्यों बारिश होती है। मैप ऐसी रफली बना दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। ओए होए होए, ये ऐसी मैंने रफली मैप बना दिया है, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ये अपने इंडिया या अपनी कोई बता सकता है इंडिया में हम नदर्न प्लेन्स में या नदर्न इंडिया में बारिश क्यों होती है विंटर्स में, बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। हमें पता है ना ट्रॉपिकल एरिया में क्या चल रहा है, जेट्स चल रहे हैं। इनका क्या काम है, मेडिटेरियन सी, ये क्या है, ये अपना मेडिटेरियन सी है। इनसे क्या जाती है, जब हवाएं वेस्ट की तरफ जा रही है, हमेशा वेस्टर्लीज होती है, तो यहाँ से हवाएं आती है, कहाँ से, मेडिटेरियन से होके, और इस एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्या होता है इस एयर में, मॉइस्चर, जिसकी वजह से ये पूरे हिमालय से टकरा के, ये क्या है, ये क्या है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हिमालय से इनसे टकरा के अपने पूरे हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, इन पूरे इलाके में क्या करती है, बारिश करते हैं सर्दियों में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। वहीं अगर हम बात करें दूसरे परमानेंट जेट स्ट्रीम की, पोलर जेट स्ट्रीम की, तो ये कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं अपनी सब पोलर रीजन में, ये चलती हैं अपनी सब पोलर रीजन में, यानी कि 60 to 65 डिग्री, ये है ना अपना 60 to 65 डिग्री, 60 रफली ये नॉर्दर्न, और वहीं 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में जो चलती हैं, वो जो पोलर जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, इस पूरे एरिया को ये इफेक्ट करती हैं। कैसे ये इफेक्ट करती हैं, जो अपने टेम्परेट साइक्लोन होते हैं,
वो किसकी वजह से होते हैं? इसी की वजह से, पोलर जेट स्ट्रीम्स की वजह से। इस पूरे रीजन में, इस पूरे सब पोलर लैटिट्यूड्स में जो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, पोलर जेट स्ट्रीम की वजह से। तो ये पूरे सब पोलर रीजन को इफेक्ट करती हैं। जैसे अपना इंडियन पर्सपेक्टिव से हमने देखा ना, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, अपने इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करती है विंटर्स में, कि बारिश कर रही है सर्दियों में, क्योंकि हमारी बारिश कब होती है? जब मानसून आता है इंडिया में तभी तो बारिश होती है, लेकिन विंटर्स में भी बारिश होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए कि विंटर्स में हमारे नदर्न इंडिया में बारिश क्यों होती है? तो उसका रीजन है ये अपनी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये इजीली और अच्छे से याद रखना है हमें। वहीं अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन की सब पोलर रीजन में, तो वो किसकी वजह से होता है? पोलर जेट स्ट्रीम की वजह से। वहीं अगर हम टेम्परेरी कुछ जेट स्ट्रीम्स की बात करें, तो जो अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मॉनसून विंड्स को अपने इंडिया में लाने में काफी मदद करती है। ये क्यों? जब तिब्बत पे जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहीं इलाहाबाद और गंगा प्लेन्स में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएट होती है। और ये क्या करती है? एक ऐसी कंडीशन बनाती है जिससे अपनी साउथ वेस्ट जो एयर है वो अपनी इंडिया की तरफ ब्लो करती है। तो ये हो गई अपनी कुछ जेट स्ट्रीम्स और उसके टाइप्स। अब अपना लास्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है रॉसबी वेव्स। कौन सा रहता है? रॉसबी वेव्स। अब ये रॉसबी वेव्स क्या होती हैं इसको और देख लेते हैं। रॉसबी वेव्स ये क्या होती हैं? रॉसबी वेव्स हमें पता है हमारे पूरे अपर ट्रोपोस्फेयर में क्या चल रही हैं? विंड चल रही है। हमने अपर ट्रोपोस्फेयर की कंडीशन समझ ली, उसमें वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, जिसे हमें थोड़ी देर पहले और पढ़ा, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? जेट स्ट्रीम। अगर वो ज्यादा मतलब अपनी स्पीड गेन कर लेंगे तो उनको बोलेंगे क्या? जेट स्ट्रीम्स। वहीं अगर हम बात करें, ये अपना इक्वेटर, यहाँ पे तो जो अपनी अपर ट्रोपोस्फेयर पे विंड चल रही हैं वो इस तरीके से चल रही है, लेकिन हमें पता है क्रियोलिस फोर्स जो अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी? पोल्स पे लगेगी। तो जो ये विंड्स हैं ये अपना पाथ कुछ ऐसे कर लेती हैं। किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ क्रियोलिस फोर्स। तो जो ये विंड्स हैं इस तरीके से मूव करने लगती है। ये हमें पता है जो अपर ट्रोपोस्फेयर में जो भी विंड्स चल रही हैं वो वेस्टर्लीज है। वहीं जब अपने पोलर रीजन में कोरियोलिस फोर्स की वजह से स्पीड ज़्यादा गेन हो जाती है, उसकी वजह से ये इस तरीके से मूव करने लगती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं रॉसबी वेव्स या फिर रॉसबी विंड्स, इनको। ठीक है, तो आई होप अच्छे से हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।